अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में आज पहले मरहले का इलेक्शन था जिसमें मीरपुर डिवीज़न में आज पोलिंग का अमल हुआ। लेकिन उस सारे पोलिंग के अमल को किस तरह अवाम ने मुस्तरद कर दिया, उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, इसके ऊपर तफसीली बातचीत करते हैं। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जो चैनल्स इस वक्त अवाम की तर्जुमानी की बजाय ऐसा लगता है कि हुकूमती या रियासती तर्जुमानी करते हैं, उनके साथ कुछ वैसी ही सूरत हाल पेश आई जैसी हमने जेन जी के एहतजाज में देखा कि जब वहाँ पर इंडियन चैनल्स के सहाफ़ी कवरेज के लिए आए तो उनके जो वहाँ मुज़ाहिरीन थे उन्होंने गोदी मीडिया कह के उन्हें वहाँ से भगा दिया। पाकिस्तान में आज क्या हुआ, इस पर भी बात करते हैं। और दूसरी तरफ आलिया हमजा से मुतालिक एक अहम तशवीशनाक खबर आई है, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात कर लेते हैं जी, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और कभी कभी जब आप बाकायदा जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हैं तो आप अपनी राय का इजहार करते हैं, आप अपना इंतकाम लेते हैं, आप अपनी पसंदीदगी जाहिर करते हैं। और कभी कभी इस पूरे अमल से लाताल्लुकी का ऐलान करके भी आप एक मैसेज देते हैं कि हमें किसी किस्म का मसनूई इलेक्शन नहीं चाहिए। यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रही है, जहाँ पर इस वक्त एक जाने बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जमा हो चुके हैं। और रावला कोट दरेक में ईदगाह का जो इलाका है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस वक्त मुजाहिरीन मौजूद है। दीगर इलाकों से भी इकट्ठे होकर एक बड़े जम्मे गफ़ीर में बदल चुके हैं और इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इन लोगों ने मुज़फ़्फ़राबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। तो जहाँ ये लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हैं और पिछले तकरीबन 1.5 से 2 महीने के दौरान जो उनके साथ सुलूक किया गया है, यानी उनकी नाकाबंदी कर दी गई, उनका इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनके साथ ताकत का इस्तेमाल किया गया, और इस सारी सूरत हाल के दौरान जो इलेक्शन रख दिया गया बीच में कि जी पोलिंग भी होगी, इलेक्शन भी होगा, इसको वहाँ के अवाम ने सिर्फ एक मजाक करार दिया। उनका ये कहना था कि इस वक्त जब उनके लिए एक सर्वाइवल की जंग बनी हुई है, जहाँ उनके हुकूक के हवाले से वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर हैं, जहाँ एक कशीदगी का आलम है, जहाँ उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात बेइंतहा मुतासर बल्कि मफलूज हो चुके हैं, तो वहाँ पर आप आके उन्हें लैपटॉप, ग्रीन बसों के लॉलीपॉप्स दे रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आओ आके वोट डालो। भाई, पहले जो उनके मसले हैं, जो एक पुरअमन तरीके से माहौल होना चाहिए इलेक्शन का, पहले अब वो चीज़ें तो नॉर्मलाइज कर लें। पहले आप उनका एतमाद तो जीत लें, एतमाद तो जीतें कि वो ये समझें कि हाँ भाई, अगर हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे और एक बिल्कुल मसनूई माहौल बनाकर, मसनूई किस्म की कैंपेन करके आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा है। ऐसे मनाजर हम मकबूजा कश्मीर में देखा करते थे कि जहाँ पर हमें नज़र आता था कि भारतीय जो रियासती दहशत गर्दी है उसकी नोक के नीचे एक जाली किस्म का इलेक्शन जो है ढोंग रचाया जाता था और वहाँ पर जो लोग थे उससे लाताल्लुकी का ऐलान करते थे और फिर वहाँ पर एक डमी हुकूमत बिठा दी जाती थी। आज बहुत ही बदकिस्मती के साथ हमें ये मनाजर आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर अवाम इस इलेक्शन के ऊपर इजहार अदम एतमाद कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो रियासती चैनल्स हैं वो चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं कि सब अच्छा है, बहुत अवाम निकल आई है, वोटर टर्नआउट बेहतरीन है, बहुत सारे लोग निकल आए हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। इस सूरत हाल में आज के दिन की जो अभी तक की अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो मेरी मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से भी बात हुई है, जो आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के साथ कनेक्टेड हैं, उनका ये बताना है कि बिल्कुल अवाम ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कोई वोट कास्टिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि ये सिर्फ मीरपुर डिवीज़न की हद तक आज पोलिंग थी और 13 हलके हैं जो आज जहाँ पे पोलिंग का अमल होना था, वोट कास्ट होने थे। लेकिन 1-2 हलकों के अलावा कहीं पर भी आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई जिससे आपको ये लगे कि बड़ा कोई रौनक मेला है, बड़ी कोई गहमा गहमी है, बड़ा कोई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। टोटली आपको एक खामोशी और सन्नाटा नज़र आ रहा है। बहुत कोशिश की बयानियाँ बनाने की कि जी लोग निकल आए हैं, नून लीग के जो पेड अकाउंट्स हैं वो शुरू हुए हैं, लेकिन वो मुंह से तो लिख रहे हैं कि लोग निकल आए हैं, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखा सके कोई लंबी कतारें लगी हुई हैं और वाकई वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचे हुए हों। तो इस सूरत हाल में जो हमें नज़र आता है कि अवाम वहाँ की बहुत अपने थॉट्स में क्लियर है
और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने इस इलेक्शन को बुरी तरह से मुस्तरद किया और जो अभी तक हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, तकरीबन सारा दिन गुजर चुका है, पोलिंग का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, तो जो हमें ख़बरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक 10 से 15% के दरमियान ही कहीं टर्न आउट की शरह है, इससे ज़्यादा वोट कास्ट नहीं हुए। और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे कोई वोट कास्ट नहीं हुए, बिल्कुल सन्नाटा ही रहा है सारा दिन। तो बहरहाल ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर आप चैनल्स लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़ारों कारकुन निकल आए और लाखों वोट कास्ट हो गए। ऐसे ऐसे भी हमने तो मोजज़े देखे हैं कि जो फौत शुदा लोग होते हैं वो भी आके वोट कास्ट कर जाते हैं। पता लगता है कि जहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,000 है, वहाँ पे 15,000 लोग वोट कास्ट करके चले गए हैं। तो माशाल्लाह जो हमने इलेक्शन 2024 से देखने शुरू किए हैं इस मुल्क में, उसके बाद से तो आप कोई भी मोजज़ा बर्पा कर सकते हैं ना। मतलब रजिस्टर्ड वोटर से ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर सकते हैं, फौत हुए हुए लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। जहाँ पर कोई वोट डालने के लिए बंदा और बंदे की ज़ात नज़र नहीं आती, एकदम पोलिंग स्टेशन का जब डब्बा खुलेगा तो पता लगेगा कि उसमें तो लाखों वोट कोई जिन भूत आके कास्ट कर गए हैं। तो हमने ये तमाम तमाशे 2024 के इलेक्शन में भी देखे हैं कि किस तरह नंबर्स बदले जाते हैं, किस तरह रात को 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर बदले जाते हैं, किस तरीके से फॉर्म 45 और 47 का आपस में कोई रब्त नज़र नहीं आता। तो अब इस तरीके से आपने रिजल्ट जारी करने हैं तो वो तो आप जैसे मर्जी करते हैं और वो होंगे, आप देखेंगे। मतलब शाम तक आपको पता चल रहा होगा कि जी बड़ा टर्नआउट भी निकल आया और बड़ा जनाब वोट पड़ गया नून लीग को, या पता नहीं कुछ सीटें पीटीआई पीपल्स पार्टी को भी मिल जाएंगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हक़ाइक़ तो अपनी जगह रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी धूल झोंकने की कोशिश करें, आप ताकत के बल के ऊपर कुछ भी रिज़ल्ट बना सकते हैं, लेकिन जो वहाँ की रियलिटीज़ हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड सबको नज़र आ रही हैं। और वो तो ख़ुद इनके जो वहाँ के बड़े पहुँचे हुए फन्ने खां किस्म के आईजी हैं कश्मीर के, उन्होंने भी आके कहा कि मैं ज़बरदस्ती आवाम से वोट नहीं डलवा सकता। और कुछ इनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो आके तावीलें दे रहे थे कि वो लोग बड़ा सोते हैं वहाँ पे जी, आधी आधी दिन उनकी दोपहर जो है वो सोते गुजर जाती है, उसके बाद वो निकलते हैं और वोट कास्ट करते हैं। तो बड़ी तौजीहात पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन इन दी एंड भी 0/0 ही सूरत हाल रही। अब इस ढोंग इलेक्शन के बाद आप जो मर्जी कर लें वो अपनी जगह, लेकिन इससे पता क्या चला? इससे 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो मैंने जिक्र किया कि अफसोस की बात यह है कि आप ने आज हमें ये मनाजिर दिखाए जो कि हम नहीं देखना चाहते आज़ाद कश्मीर में। हम चाहते हैं कि वहाँ पे जमहूरियत हो, हम चाहते हैं वहाँ पे भरपूर पार्टिसिपेशन हो लोगों की, हम चाहते हैं वहाँ पे उनके साथ बातचीत के साथ मसले हल होने चाहिए थे। और वहाँ पर जो तीसरी मकबूल पार्टी है यानी पीटीआई, वो इस इलेक्शन में बाकायदा पार्टिसिपेट कर रही होती है, एक भरपूर जमहूरी माहौल होता, उनके पास भी उनका इलेक्शन होता, वो भी अपनी कैंपेन करते और एक साफ शफाफ इलेक्शन का इंतज़ाम होता जिस पे तमाम जमातें और तमाम वोटर्स एतमाद का इजहार करते। तो फिर तो मज़ा भी था। इस पूरे इलेक्शन एक्सरसाइज से एक बात और साबित हुई, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन बॉयकॉट का फ़ैसला था वो दुरुस्त था। मैंने उस वक्त भी जब उन्होंने ये फ़ैसला किया उस पर अगरचे बहुत से जो हमारे मायनात सहाफ़ी हैं उनकी ये राय थी कि इलेक्शन बॉयकॉट कभी भी किसी भी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। उनकी अपनी राय का एहतराम है, लेकिन मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जिन हालात में ये इलेक्शन हो रहा है इसमें बेहतरीन बात यही है कि अवाम की राय के साथ खड़ा हुआ जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी नब्ज़ को अवाम की समझा कि अवाम तो इस इलेक्शन प्रोसेस से बिल्कुल ला ताल्लुक़ है, तो ऐसे किसी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनकर हम भी अपने अवाम को अपने से दूर क्यों करें। और दूसरा, ऐसे किसी इलेक्शन का हिस्सा बनने का फ़ायदा तो तब होता जब पूरा आपको मौका मिल रहा होता। जब आपको मौका भी नहीं मिलना, आपका इलेक्शन सिंबल भी आपको नहीं मिलना, आपको कैंपेन भी नहीं करने दी जानी, और अगर आप फिर भी 1-2 सीटें कोई जीत ही गए तो आपके जो उम्मीदवार हैं उनको ज़बरदस्ती इस्तेहकाम पार्टी में या किसी और पार्टी में शामिल करवाया जाना है। तो अगर इस तरह ही आपके साथ सलूक होना है तो आपने ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बन के करना भी क्या है। तो इससे बेहतर ये नहीं कि आप अवाम की उमंगों के साथ खड़े हो, ताकि कल को अवाम को भी ये याद रहे कि कौन सी पार्टी थी जो उनकी मांग के साथ उनके साथ खड़ी थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन हालात में ये इलेक्शन जो था रिजेक्ट किया और वो उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी जो दोनों जमातें हैं वो नूरा कुश्ती करती रही, उससे मज़ीद वो एक्सपोज हुई, पहले भी एक्सपोज हैं और एक्सपोज हुई। पता लगा कि सामने आके इलेक्शन कैंपेन्स में एक दूसरे पर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाते हैं और बाद में फिर इकट्ठे हाथ मिलाकर बैठ भी जाते हैं। ये हम हमेशा ही देखते हैं और इस दफ़ा भी यही देखेंगे।
तो दूसरी बात तो ये मज़ीद साबित हो गई। तीसरी चीज़ जो इस इलेक्शन से साबित हो रही है, इस पूरे प्रोसेस से, वो मीडिया की डिसक्रेडिबिलिटी भी है। मीडिया तो पहले ही पाकिस्तान का बहुत अपने आप को डिस्क्रेडिट कर चुका है, बिल्कुल एक माउथ पीस मीडिया बन के। आज एक वाक़या भी पेश आया कि ARY की जो टीम है वो वहाँ पहुँची इलेक्शन कैंपेन को कवर करने के लिए, इलेक्शन पोलिंग डे को कवर करने के लिए, और वहाँ पर जो उनके रिपोर्टर थे वो जैसे ही रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो उनको आके बातें सुनाना शुरू कर देते हैं और उनको वो बाकायदा रियलाइज़ कराते हैं कि जनाब आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। आके कौन सा यहाँ पे जमे गफ़ीर है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोग बड़ा कोई वोट डालने आ गए, आप झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पे उनको ठीक ठाक रिपोर्टर साहब को शर्मिंदा किया। तो मुझे वही मनाजिर याद आ गए जो जैन जी के एहतजाज में हमने भारत में देखे थे कि जब वहाँ पे गोदी मीडिया के लोग पहुँचे तो उन्होंने उनको अच्छा खासा शर्मिंदा किया, गोदी मीडिया के नारे लगाए और कहा कि तुम लोग तो हुकूमती टाउट हो, तुम लोग तो हुकूमती माउथ पीस हो, तुम तो वही बात करते हो जो हुकूमत तुम्हें कहती है, तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जब तुमने हमारी बात ही नहीं करनी, जब तुमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अपने चैनल पे जगह ही नहीं देनी, स्पेस ही नहीं देनी, तो फिर फ़ायदा क्या यहाँ आने का? निकलो यहाँ से। और उन्हें भगा दिया। तो आज ARY के साथ भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते मनाजिर थे कि वहाँ पर जो मकामी लोग थे वो गुस्सा कर रहे थे, उन्हें शर्मिंदा कर रहे थे। तो ये होता है जब चैनल्स अवाम की बात करने के बजाय और रियलिटी दिखाने के बजाय सिर्फ इस तरह एक टूल बन के रह जाएं हुकूमत के हाथ में कि जो हुकूमत का बयानिया है, जो रियासत का बयानिया है, सिर्फ वही फैलाना है और उसके लिए किसी भी हद तक जाना है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और अवाम इस बात का आपको फिर रियलाइज़ कराने के लिए हक बजाने में जब वो ये कहें कि जनाब आप जो हैं वो टाउट हैं। फिर आज ये लोग कहते हैं कि जनाब कोई चैनल नहीं देख रहा, चैनल की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई, चैनल माली मुश्किलात का शिकार हो गया, चैनल से लोग निकाले जा रहे हैं। तो फिर जब आप सहाफ़त जो कि मकसद था चैनल का वही ख़त्म कर दें, वहाँ पे सहाफ़त होनी नहीं, तो किसने जाके वहाँ पे चैनल को देखना है कि यहाँ पे कोई सच्ची खबर आएगी? हर कोई सोचेगा यार इन्होंने तो वही बात करनी है जो इनको हुकूमत ने कहनी है। लिहाजा सोशल मीडिया पे स्विच करो, यूट्यूबर्स के यूट्यूब वीडियोस देखो, एक्स पे देखो क्या खबरें आ रही हैं, फेसबुक देखो, टिकटॉक देखो। तो लोग फिर सोशल मीडिया पर स्विच करते हैं ये जानने के लिए कि दूसरी तरफ की पिक्चर क्या है। अगर जब वहाँ पे भी ये कोशिश कर रहे थे इस तरह की बातें करने की, जो बहुत टर्न आउट निकला है, लेकिन जाहिर है आपको वहाँ पे साबित करने के लिए कोई विजुअल्स तो चाहिए कि भाई हाँ भाई लोग निकले हुए हैं। तो बहुत कम तादाद थी लोगों की, जैसे मैंने कहा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक और जो मैंने फीडबैक लिया है उसके मुताबिक हार्डली 10 से 15% लोग निकले हैं वहाँ पे। ज़्यादातर लोगों ने इसको टोटली रिजेक्ट किया है। बाकी अब गवर्नमेंट आपने जिसकी मर्ज़ी बनानी है बनवा लें, उससे तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये कहें कि आवाम की कोई पार्टिसिपेशन थी इस अमल में, तो नहीं थी। हाँ, आगे अब जो ये मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का मामला है, ये एक सीरियस इशू है, इसको देखना पड़ेगा कि इसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो अच्छी अलामत नहीं हैं और अच्छा नहीं फील हो रहा ये बताते हुए कि इस तरह से हमें AJK में देखना पड़ रहा है। लेकिन ये अब सच्चाई अपनी जगह पे, हम क्या कर सकते हैं। आलिया हमजा साहिबा के हवाले से एक खौफनाक खबर आई है जी। उनके फैमिली ज़राए ने ये खबर दी है और उनका ये कहना है कि आलिया हमजा पर कोट लखपत जेल में जानलेवा हमला हुआ है। उनका ये बताना है कि आलिया हमजा साहिबा वॉशरूम से निकल रही थी कि अचानक से चंद ख़वातीन, जिनमें एक नाजिया ख्वाजा नामी ख़ातून है जो मेन उसमें जिसका किरदार था, और उनके साथ चंद मज़ीद ख़वातीन ने मिलकर आलिया हमजा पर हमला कर दिया और उनको गले से पकड़ लिया। और उनका ये बताना था कि इस सारे अमल के दौरान वो नारे लगा रही थी और नून लीग के हामी नारे लगा रही थी। इस नाजिया ख्वाजा नामी जो ख़ातून है उससे मुतालिक पता चला है कि मनशियात की स्मगलिंग में इसका इल्ज़ाम है और उसमें ये जेल में है। और ज़ाहिर जानबूझ के एक सोचा समझा प्लान करके आलिया हमजा पे ये अटैक उनकी तरफ से किया गया है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। अगर वाकई ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो इसकी प्रॉपर तफ्तीश होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये ख़वातीन के हवाले से पहले भी ख़बरें आ रही हैं कि इनके साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। कभी इन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो इनको मेडिकल एड नहीं दी जाती, कभी बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं इनके सेल्स में रखी जाती हैं ताकि ये घुटन फ़ील करें, बिजली गई रहती है, पानी की साफ़ पानी की फ़राहमी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, और उसके साथ साथ मुलाकातों वगैरह के हवाले से भी इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम तरीक़ों से इन ख़वातीन को, जो PTI की ख़वातीन हैं, इनको यहाँ पे तंग किया जाता है।
और इनके ऊपर ज़मीन जो है वो तंग की हुई है, जेल की भी इवन। जब ये आलिया हमज़ा पे अटैक हुआ है तो उस वक्त सनम जावेद और फलक जावेद भी वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने भी फिर कोशिश की बीच बचाव कराने की, तो ये सारा मामला वहाँ पे फिर काफ़ी एक अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर गया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़ास तौर पे पंजाब की क़यादत है और ओवरऑल भी जो क़यादत है, उनको इस पर भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। कैदी तो उन्होंने बना ही लिए हैं आपके बहुत सारे लीडर्स, लेकिन जो उनके साथ सलूक हो रहा है उसके ऊपर भरपूर तरीके से आपको हाईलाइट करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इस जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ आपको ज़ाहिर है कार्रवाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। होती तो नहीं है जिस तरह के हालात हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ये तमाम चीज़ें स्टार्ट तो करें, इनिशिएट करनी चाहिए। और मेरे ख़्याल से हुक्मरानों को भी कुछ शर्म करनी चाहिए कि आप लोग किस लेवल पर गिरेंगे। मतलब कोई तो अपना लेवल रखे ना कि इस लेवल तक हम गिर सकते हैं। जो हम सोचते हैं कि अब यही इनका मैक्सिमम लेवल है गिरने का, आप उससे भी नीचे गिर जाते हैं। तो इतना जो है वो नहीं गिरना चाहिए अगर आपके पास इक़्तिदार आ जाए, क्योंकि ये इक़्तिदार जो है ये भी हाथों का मैल ही है, आज है कल नहीं है, किसी को नहीं मालूम। तो इस इक़्तिदार की खुशफहमी में मुखालिफिन के साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक करना या उनको इस तरीके से डिग्रेड करना और उनके ऊपर ज़मीन तंग करना, ये खुदाई दावे करना और फिर उसके बाद इस तरीके से अपने मुखालिफिन के लिए ज़िंदगी अजाब बनाना, और वो भी आपको पता है कि वो आप कितना का उनका जुर्म है और कितने आप जो हैं वो पाक साफ़ हैं, और उस तरीके से आप उनके साथ बिहेव करें। मेरा ख़्याल है ये खौफनाक चीज़ें हैं, और ये जो एग्ज़ाम्पल्स आज आप सेट कर रहे हैं, ये कल को अगर आपको भुगतना पड़ी तो फिर आप सोच लें कि आप क्या कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है, मेरा ख्याल है इस पर भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।